द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहले तो चेक करना है नेचर ऑफ रूट, यानी कि सबसे पहले आपने डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी -6, बी की वैल्यू -6। ए की वैल्यू आपके पास आएगी 2 और सी की वैल्यू 3। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -6 का स्क्वायर यानी कि +36, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, इसको इंटू करते हैं 24। दैट मीन्स आपके पास डी की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई 12, विच इज ग्रेटर देन 0। लिखने का ये तरीका है, d is 12 which is greater than 0, that means 2 distinct real root exist। दो आंसर आएंगे, दो एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो आंसर आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब ये कहते हैं फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखिए b की वैल्यू क्या दी हुई है, -6। b आपके पास है -6 और एक माइनस फॉर्मूले वाला, प्लस माइनस √d की जगह आप लिखेंगे 12 अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पर आप लिखेंगे 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा, अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो आप एलसीएम ले सकते हो। 12 यानी कि 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और फिर 3 से किया तो 1। तो यहां 2 का तो पेयर बन गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहां पर जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर से यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो आपके पास आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, और इसको यहां पर कट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई वैल्यू, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। और मैंने बताया था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, तो एक बार आपको प्लस वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी और एक बार माइनस वाली वैल्यू को आप यूज करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप सबका भी आई होप यही आया होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहां पर हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी एक दिया हुआ है। ये कहते हैं बताइए k की क्या वैल्यू होगी इस तरीके से कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रियल रूट्स आ जाएं। इन्होंने बोला है 2 इक्वल रूट्स आ जाएं, तो बताओ k की वैल्यू क्या है। अब देखिए ध्यान से करने का तरीका क्या कहेगा, 4 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना होगा। अब b की वैल्यू चेक करते हैं, यहां पर k लिखा हुआ x के साथ, यानी कि b की वैल्यू हो गई बेटा k। x नहीं लिखेंगे आप, ध्यान रखिएगा, केवल x का कोफिशिएंट लिखेंगे 4। a की वैल्यू क्या आएगी, जो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी कि 2। और c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, c यानी कि कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपके पास आ गया k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 को उधर ले जाइए, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 24 पॉजिटिव में आ जाएगा और k इज इक्वल टू √24। और साथ में आपको मैं बता दूं, जैसे यहां से आप स्क्वायर ले जाकर वहां अंडर रूट लगाएंगे, इसके बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर भी अगर करते हैं तो 4 आता है, और +2 का स्क्वायर भी अगर आप निकालते हैं तो भी 4 आता है। तो अगर आप इस 4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आंसर नेगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है, इसलिए आप ये प्लस माइनस लगाते हैं। अब इस 24 के फैक्टर बना लेते हैं। 24, 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो देखिए 2 का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बना, 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो 6 अंदर रह जाएगा। यानी कि k की वैल्यू बेटा फाइनली आपके पास जो आई वो आ गई +-2√6, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। इसमें भी कहते हैं, इस पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट है बेटा ये 4.4 एक्सरसाइज का,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। दो इक्वल आंसर आ रहे हैं, दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये के एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये के एक्स इस 2 से इंटू होगा तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, फोर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए आपके पास क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, b की वैल्यू क्या है। देखिए यहां पर x के साथ जो लिखा होता है वो b की वैल्यू है, यानी कि माइनस 2k इसका स्क्वायर 4। a की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो a है, यानी कि आपके पास यहां आ जाएगा k, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप k कॉमन ले लीजिए, 4k जैसी कॉमन लेंगे तो यहां आएगा k, इधर से k बचेगा माइनस, यहां से जब 4 कॉमन लिया तो 6 बच जाएगा और k कॉमन ले चुके हैं इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा k की आपके पास दो वैल्यू आ रही है बेटा। पहली वैल्यू यहां से आ रही है 4k इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू आ रही है k इक्वल टू 6। अब आप इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए k की वैल्यू 0 हो जाए तो आप यहां अगर 0 पुट कर देंगे और यहां भी 0 लिख देंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगी, केवल 6 बचेगा। और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, बिल्कुल जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। और मैंने आपको ये पहले ही बताया हुआ है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अगर आपने यहां के की जगह 0 लिख दिया तो ये तो ए की वैल्यू 0 आ गई, नॉट पॉसिबल, यानी कि k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल होगा। तो बचा क्या, आपके पास आ गया k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। इसको नोट कर लो आप।